तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक 49 और 50 और 51 को रिवीजन करने वाले हैं, जो कल पढ़े थे हम लोग। 52 होगा ना, 51 ही तक था। तो सब चलिए नहीं था। हाँ, तब बाकी ये सब भी पीछे वाला भी रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले तो नारा वाला वचन एवं नारा आप लोग को बताना है। तो इनकलाब जिंदाबाद कौन दिया था? भगत सिंह। दिल्ली चलो, करो या मरो, महात्मा गांधी। हे राम, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। सही बोले हैं, जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, 1965 में पाकिस्तानी युद्ध के समय दिए थे। मारो फिरंगी को, सही बोले हैं, मंगल पांडे। जय जगत, गुरु है ना, विनोबा भावे। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो, सही बोले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सही बोले हैं, श्यामलाल गुप्ता। करो मरो जो है ना, एक बार बीपीएससी में आया था, गांधी जी नहीं था ऑप्शन में। अच्छा, हो गया था आंसर। वंदे मातरम, नहीं, वंदे मातरम, सही बोले हैं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक की जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सही बोले हैं, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। अब आपको बताना है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे, उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आजाद। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो नहीं दिए, जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आजाद। क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, भगत सिंह। क्रांतिकारी तलवार पे धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, भगत सिंह। अब आपको बताना है पुस्तक वाला, तो इसके मतलब लेखक या संपादक कौन है। तो आप बताइए अभ्युदय के लेखक कौन है? अभ्युदय का मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। लीडर का बताइए, सही बोले हैं, मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय, सही बोले हैं, मदन मोहन मालवीय। काल बताइए, सही बोले हैं, प्राणजपे। कामरेड, मदन मोहन मोहम्मद अली। हाँ, कामरेड मोहम्मद अली। कामरेड है मोहम्मद अली, और हमदर्द भी मोहम्मद अली का। बंदी जीवन, नहीं, सही बोल रहे हैं, सचिन सन्याल है। हाँ, सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन है सचिंद्रनाथ सन्याल। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष, सही बोल रहे हैं। डिवाइन लाइफ हो जाएगा वो। नेशन बताइए, नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी जी के गुरु जी कौन थे? गोखले। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। नेशन है गोपाल कृष्ण गोखले। ए नेशन इन मेकिंग,
ए नेशन इन मेकिंग हो जाएगा ना, बना रहा है तो इसका हो जाएगा ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली, बंगाली इसी का है। इसी का है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। यंग इंडिया बताइए। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का भी और इसका भी है, अरविंद घोष का भी। हाँ, यंग इंडिया महात्मा गांधी और अरविंद घोष दोनों का है। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी का है। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का है। एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी। संवाद कैमुदी नहीं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, हाँ। दयानंद सरस्वती। सही बोले, ईश्वर चंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका है शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रगुप्तुर दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी लाला लाजपत राय। इंडियन स्ट्रगल सही बोला, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। सत्यार्थ प्रकाश सही बोले हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। कांग्रेस का इतिहास कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया। सही बोले हैं, पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का इतिहास है पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया। भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र लास्ट में सही बोल रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र उनका नाम था। भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती मैथिली से भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। बांगे दरा एक मुस्लिम का अली है ना, इकबाल मोहम्मद इकबाल। बंगे दरा मोहम्मद इकबाल। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। सोजे वतन यही है मुंशी प्रेमचंद। सही बोला, सोजे वतन कर्म भूमि। हाँ, प्रेमचंद का है सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद है। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद है। नील दर्पण तो सबको मालूम होगा, दीनबंधु मित्र। होम एंड द वर्ल्ड इसका गीतांजलि किसका है? हाँ वही टैगोर जी का होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर। हाँ, टैगोर या ठाकुर। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सावरकर सही बोल रहे हैं, बीडी सावरकर थे। इंडिया फॉर इंडियंस लास्ट में बता देते हैं, दास है इनके नाम में, फेमस आदमी भी है, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल सही बोले, वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अनरेस्ट है वैलेंटाइन सिरोल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये है हरदयाल है। हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गुब्बारे खातिर मुस्लिम एक तो कौन अली है? अब्दुल कलाम आजाद। गुब्बारे खातिर अब्दुल कलाम आजाद। गुब्बारे खातिर एक और भी उसमें द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन नहीं लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन लाला लाजपत राय। अल हिलाल
इसी का मोहम्मद अली का। अबू कलाम आजाद। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया मींस फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद सही बोल रहे हैं। भारतीय विद्रोह के कारण भारतीय विद्रोह का कारण सर सैयद अहमद। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद का। भारतीय विद्रोह के कारण है आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चौधरी रानी इसी का था। चौधरी रानी भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। शूद्रों की खोज अच्छा अंबेडकर जी का है। जाति भेद का उच्च छेद अछूत कौन और कैसे भी डॉक्टर अंबेडकर का है। अब आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और घटनाएं। तो सबसे पहले तो आप सन बताइए कि कौन सा घटना किस सन में हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंग भंग आंदोलन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में। होम रूल आंदोलन 1916। लखनऊ पैक्ट 1916। मेंटेंगू घोषणा 1917। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ मेंटेंगू घोषणा 20 अगस्त 1917 को था। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 1920। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में। हाँ उसी में पारित होता। असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1920 में हुआ था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। 1 जनवरी 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 24 में। अक्टूबर 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था अक्टूबर 1924। नहीं सचिंद्र सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 भारत आ गया 28 में। नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सही बोले हैं। हाँ लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1939 रावी नदी के तट पर। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था 12 मार्च। सही बोले 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 31। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31। सांप्रदायिक पंचायत जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं घोषणा 1932। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड 1932। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत 1932। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत 1932। पूना पैक्ट 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस 34। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934। फरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। सही बोल रहे हैं। मुक्ति दिवस 1939। उसी समय कांग्रेस का त्याग पत्र दे दिया था। पाकिस्तान की मांग 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942। शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन 1945। नौसेना का विद्रोह
46 सही बोले हैं। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 46 में। अंतरिम सरकार की स्थापना सही बोले 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना 47 में माउंटबेटन की योजना विभाजन किया गया भारत को। स्वतंत्रता की प्राप्ति तो मालूम है 15 अगस्त 1947। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। अब हम लोग धर्म वाला पढ़ लेते हैं, तो ईसाई धर्म वाला इस्लाम धर्म देखते हैं। इस्लाम धर्म तो आपको बताना है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। जन्म बताइए कब हुआ था? 570 ईस्वी में। जगह भी बता दीजिए। सऊदी अरब में मक्का सही बोले हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म किस कबीला में हुआ था? हजरा का नाम कुरैश। हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम? अब्दुल्ला। सही बोले हैं, अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला नाम है। अब माता का नाम बताइए। अमीना। इनका लालन पालन कौन किया था? चाचा या अबू नाम है उसका। सही बोले हैं, अबू तालिब। चाचा उनका। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था इनको? 622 में हो जाएगा। 610 में। जगह आप बताइए कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? सही बोले, हीरा नामक गुफा में। मोहम्मद साहब का शादी किससे हुआ? एक विधवा 25 साल की उसका नाम है खदीजा। हाँ। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम? उसका अली, तो उसका दामाद। पुत्री का नाम फातिमा। पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान को किस देवदूत ने पैगंबर मोहम्मद साहब को दिया था? जिब्रील। सही बोला है, जिब्रील। कुरान किस भाषा में दिया था? अरबी भाषा में। मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हो गया था? 632 में। 8 जून 632 में। अब मोहम्मद साहब को दफनाया कहाँ गया? मदीना में दफनाया गया। अब भारत में इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? अरबों के द्वारा। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद उल मिलाद। सही बोला है, ईद उल मिलाद उन नबी। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र कौन लिखा है? जीवन चरित्र लिखा था नहीं, वो इब्न इसाक। इब्न इसाक या इब्न इसाक। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा है इब्न इसाक। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिख दिया है इब्न इसाक। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाए? इसका सुन्नी खलीफा। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। अब देखते हैं ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह के जो माता का नाम मेरी और पिता जोसेफ। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? नाम था एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। हाँ, ईसा मसीह के 2 शिष्य था, एंड्रूस और पीटर। आप बताइए कि पवित्र चिन्ह क्या है ईसाई धर्म का? क्रॉस है। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। इनका जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम। सही बोला, जेरूसलम के निकट बेथलेहम में। अब करंट अफेयर एक बार देख लेते हैं। गुरु तो सब याद हो गए, गुरु का करंट अफेयर। मुस्लिम बोला हम एको दिन नहीं धर्म ग्रंथ। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं। 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। तो आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को।
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया? शेरशाह को दिया गया है। पोलियो के उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया है? बिल गेट्स को। वहां का पाकिस्तान का सर्वोच्च मतलब पुरस्कार है। किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रुड़की। सही बोले हैं, IIT रुड़की। किसान ऐप लॉन्च किया गया है, IIT रुड़की। किसान ऐप लॉन्च किया गया है, IIT रुड़की। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू? शिक्षा मंत्रालय। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय। विश्व चिंतन दिवस बताइए कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है, 22 फरवरी को। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। NBA होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। NBA होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इससे मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? नॉर्वे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक जीता है नॉर्वे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीता है नॉर्वे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीता है नॉर्वे। अब भारत की तरफ से कौन उसमें भाग लिया था? एक ही खिलाड़ी। मोहम्मद आरिफ। सही बोल रहे हैं, आरिफ भाग लिया था। वही एगो क्वालिफाई किया था। 2 खेल में अलग अलग खेल में मतलब क्वालिफाई किया था। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में बना रहा है। भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे पटरी उसमें केवल एक पटरी बिछाएगा। हाँ, केवल तार वाला लगा के उसमें पटरी बिछाएगा। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कृषि मंत्रालय। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कृषि मंत्रालय। किस महिला क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मतलब उस समय लेकिन उस सबका तो मान लीजिए नाम आप मान दीजिएगा कि मतलब कौन सा खेल से संबंधित है। लेकिन BR वनिता जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। संन्यास का हो सकता है ना पूछे, लेकिन ये पूछेगा कि BR वनिता किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। BR वनिता संबंधित है क्रिकेट से। BR वनिता संबंधित है क्रिकेट से। BR वनिता संबंधित है क्रिकेट से। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान। किस देश ने अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है? जापान। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र, सही बोले हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। आप बताइए कि नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य? असम। नदी में रात में चलने के लिए नाइट नेविगेशन शुरू किया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य है असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य है असम है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क 24 फरवरी को। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसके? लड़की है, 2 बहन है, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। गुरुग्राम यानी हरियाणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तनिष्का कोटा और रिधिका कोटिया। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो इजराइल। सी डोम कौन मतलब इसको बनाया है? तो इजराइल। सी डोम।
किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जिला बन गया है? चंबा जिला चंबा हिमाचल प्रदेश। चंबा जिला देश का पहला 100वां हर घर जल जिला बन गया है, किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चंबा जिला देश का पहला 100वां हर घर जल जिला बन गया है, किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी महिला क्रिकेटर ने 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऋचा घोष। 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है ऋचा घोष। 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है ऋचा घोष। 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है ऋचा घोष। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो कि मेगलसन कार्लसन आर प्रज्ञानंद के द्वारा उनको हरा दिया गया था। हाँ, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन जो कि 2022 में हुआ था, किस जगह पे हुआ था मिलन? मिलन विशाखापट्टनम में एक बार और आया है। मिलन का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम। मिलन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम। मिलन 2022 युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? दिल्ली। हाँ, ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दिल्ली दिया है। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? लास्ट में उनके नाम में गुप्ता है। नीना गुप्ता। हाँ, सही बोले, नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता को। ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम हुआ था इसमें खूब क्वेश्चन पूछा था। करके बुक भी लिखा हुआ है। हाँ। रामानुजन पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन कौन सा राज्य किया है? तमिलनाडु। सही बोल रहे हैं। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है तमिलनाडु। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है तमिलनाडु। पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को कौन प्रमाणित किया है? कनाडा। पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है कनाडा। लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गिरिराज सिंह। लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह। लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है रोहित शर्मा। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है रोहित शर्मा। तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक 52 भारत के महान शहीद। तो सबसे पहले नाम पढ़ेंगे, मतलब संबंधित व्यक्ति और संबंधित उसके साथ कौन सी घटना घटी है। तो खुदीराम बोस थे। 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे। तो जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम कौन फेंका था? खुदीराम बोस। हाँ, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम किसके द्वारा फेंका गया था? खुदीराम बोस। बेनी रेलवे स्टेशन का अब नाम क्या है? मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने कौन फेंका था? तो खुदीराम बोस फेंके थे। अब देखते हैं राजेंद्र लाहाड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा ककोरी डाक गाड़ी डकैती कांड में के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। तो राजेंद्र लाहाड़ी को गिरफ्तार किया गया था दक्षिणेश्वर बम कांड तथा ककोरी डाक गाड़ी कांड में। ये हटा दिया काकोरी डाक गाड़ी एक्शन हो गया। तो दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी डाक गाड़ी डकैती में किसको गिरफ्तार किया गया था? तो राजेंद्र लाहाड़ी। हाँ, दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी डाक गाड़ी डकैती में गिरफ्तार किया गया था राजेंद्र लाहाड़ी को। अब देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। तो मैनपुरी संयंत्र एवं काकोरी कांड की योजनाकार इसी कांड में बंदी बनाया गया है। तो मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड का योजना किसके द्वारा बनाया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। मैनपुर षड्यंत्र और काकोरी कांड की योजना बनाए थे राम प्रसाद बिस्मिल। मैनपुर षड्यंत्र और काकोरी कांड का योजना राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखते हैं उल्ला खां। 19 अगस्त 1925 को
काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाए गए। तो काकोरी डाक डकैती केस में अशफाकुल्ला खान को भी बंदी बनाया गया था। अब देखते हैं उधम सिंह के बारे में। तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार। तो माइकल ओ डायर को कौन गोली मारे थे? उधम सिंह। माइकल ओ डायर को गोली मारे थे उधम सिंह। माइकल ओ डायर को गोली मारे थे उधम सिंह। आसान भी पूछ देता है तो 1940 में। तो सर माइकल ओ डायर को गोली उधम सिंह मारे थे 1940 में। जगह है कैक्सटाउन हॉल लंदन। उधम सिंह माइकल ओ डायर को गोली मारे थे कैक्सटन हॉल लंदन में। अब देखते हैं भगत सिंह। तो सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार। तो सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या किया गया था भगत सिंह के द्वारा। सैंडर्स की हत्या कौन किए थे? भगत सिंह। और केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंके थे भगत सिंह। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे भगत सिंह। अब बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। अब देखते हैं सुखदेव। तो सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। अब 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए। तो सैंडर्स की हत्या केस में सुखदेव को भी मौत की सजा हुआ था। अब देखते हैं राजगुरु। तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैरेज से गिरफ्तार हुए थे। तो सैंडर्स की हत्या में 3 लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। सैंडर्स की हत्या में 3 लोग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अब तीनों को मान लीजिए 1929 में गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी का सजा दिया गया था। अब देखते हैं बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार। तो केंद्रीय असेंबली में बम किसके द्वारा फेंका गया था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 में। अब देखते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस का मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की थी। अब आते हैं मास्टर अमीन चंद। दिल्ली षड्यंत्र केस के प्रमुख क्रांतिकारी अमीन चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के कारण आरोप में बंदी। तो मास्टर अमीन चंद को बंदी क्यों बनाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का मतलब आरोप में इनको बंदी। अब देखते हैं अवध बिहारी बोस। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया था। तो अवध बिहारी बोस किससे संबंधित है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड। अवध बिहारी बोस संबंधित है दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड। अवध बिहारी बोस संबंधित है दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड। दामोदर चापेकर तो 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रेड के लेफ्टिनेंट एयरहर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार। तो दामोदर चापेकर जो थे तो कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या के कारण ये गिरफ्तार हुए थे। दामोदर चापेकर कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरहर्स्ट की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। मदन लाल धिंगरा देखते हैं। तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्नल विलियम कर्जन बाइली की हत्या के कारण गिरफ्तार हुए। तो कर्नल विलियम कर्जन बाइली की हत्या के कारण किसको? मदन लाल धिंगरा को गिरफ्तार किया गया था। विलियम कर्जन बाइली की हत्या के कारण किसको गिरफ्तार किया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार हुए थे। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार हुए थे। अगला है करतार सिंह सरबा। गद्दार पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता के हैसियत से गिरफ्तार किए गए थे। करतार सिंह सरबा के बारे में तो गद्दार पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। अनंत कन्हरे नासिक में जैक्सन की हत्या के प्रमुख अभियुक्त के कारण बंदी बनाए गए। तो अनंत कन्हरे को बंदी बनाया गया था जैक्सन की हत्या के
अभियुक्त थे, इसीलिए बंदी बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस हैं, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किए थे। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। तो ये पूछ सकता है कि सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष। सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। टाइम भी याद कर लीजिए, 1943 में। 21 अक्टूबर। अब देखते हैं विष्णु गणेश पिंगल। विष्णु गणेश पिंगल 25 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। विष्णु गणेश पिंगल को 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ष पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1937 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। तो ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेट वर्ष पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1937 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। अब आता है कुशाल कुंवर। 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार। अब आता है आशित भट्टाचार्य। 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले में सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। जगन्नाथ शिंदे हरकिशन दूसरा आचार्य जगन्नाथ शिंदे तो सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया था। हरकिशन आ गए 13 हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। हरकिशन जो थे 23 सितंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। सूर्य सेन जिसको हम लोग मास्टर दा भी कहते हैं 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार। सूर्य सेन जिसको हम लोग मास्टर दा भी कहते हैं 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों का शिकार हुए थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए थे। अब इनको सजा हम देख लेते हैं कि किसको कौन सा सजा मिला है। तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लोहाड़ी को 1927 को गोंडा के जेल में इन्हें फांसी दिया गया था। तो राजेंद्र लोहाड़ी को फांसी दिया गया था 1927 को गोंडा जेल में। राजेंद्र लोहाड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में। राजेंद्र लोहाड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में। आप देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को, तो इनको फांसी भी दिया गया था 1927 में गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था गोरखपुर में 19 दिसंबर 1927। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। अशफाकुल्ला खान को इन्हीं को सेम डे दिया गया था फैजाबाद जेल में। अशफाकुल्ला खान को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दिया गया था। अशफाकुल्ला खान को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद में दिया गया था। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेटन विलेज जेल में फांसी दी गई थी।
उधम सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था? तो पेटन विलेज जेल में। उधम सिंह को फांसी दिया गया था पेटन विलेज जेल में 1940 में। उधम सिंह को फांसी दिया गया था पेटन 1940 को पेटन विलेज जेल में। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। तो भगत सिंह को तो शहीद सबको मालूम है 23 मार्च। और सुखदेव को भी 23 मार्च 1931 को, और राजगुरु को भी 23 मार्च 1931 को केंद्रीय लाहौर जेल में भगत सिंह के साथ सुखदेव के साथ फांसी दे दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का दंड मिला था। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास, बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास। चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में मतलब शहीद हो गए थे 1931 में, शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे 1931 में। जगह पूछेगा तो अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? तो 1931 में। बताइए, मतलब 4 गो अच्छा आदमी 1931 में मर गया था। देखिए अल्फ्रेड पार्क 30,000 उस समय जुर्माना रखा था खाली, उस समय 30,000 समझते हैं कितना रुपया? आगे देख लेते हैं मास्टर अमीम चंद। तो 1915 को 4 साथियों के साथ इसे फांसी दी गई थी। अमीम चंद को फांसी दिया गया था 1915 में। अमीम चंद को फांसी दिया गया था 1915 में। अमीम चंद को फांसी 1915। अवध बिहारी बोस को भी 8 मई 1915 को ही फांसी दिया गया था। अमीम चंद और अवध बिहारी बोस को 1915 में फांसी दे दिया गया। दामोदर चापेकर को 1898 ईस्वी में फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इन्हें भाई बाल कृष्ण चापेकर को 12 मई 1899, मतलब दोनों भाई मर गए। वासुदेव चापेकर को, हाँ, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था। 3 आदमी हो गया। दामोदर चापेकर पूछेगा तो सबको मतलब 1898। बाल कृष्ण चापेकर को पूछेगा तो 1899, और वासुदेव चापेकर पूछेगा तो 1899। दामोदर चापेकर 1898 और बाल कृष्ण चापेकर 1899। तो एगो भाई को पहले दे दिया 98 में, उसके बाद 2 भाई को दे दिया 99 में। मदन लाल ढींगरा, तो 16 अगस्त 1909 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दिया गया था? 1909। मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। वासुदेव बलवंत फड़के को काला पानी की सजा मिला था। वासुदेव बलवंत फड़के को काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए थे। करतार सिंह सरबा, इनको मिला था 16 नवंबर 1915 को, छोड़िए पूछेगा नहीं। अनंत कन्हरे 19 अप्रैल 1910 को फांसी। अनंत कन्हरे को फांसी दिया गया था 1910 में। अनंत कन्हरे को फांसी दिया गया था 1910। सुभाष चंद्र बोस को 1945 में वायु दुर्घटना में मरे गए थे। सुभाष चंद्र बोस मरे थे 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र मरे थे 18 अगस्त 1945। ये भी 10-15 बार पूछ चुका है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। विष्णु गणेश पिंगल, इनको 1915 में फांसी दे दिया गया था। अब आते हैं ब्रज किशोर चक्रवर्ती, इनको भी 1934 में फांसी दे दिया गया था। ब्रज किशोर चक्रवर्ती 1934 में फांसी। कुशाल कुंवर को 1943 में फांसी। असित भट्टाचार्य को 1934 में सिलहट जेल में इनको फांसी दिया गया था। जगन्नाथ शिंदे को 1931 में फांसी। हरकिशन को 1931 में, 1931 बहुत बेकार था, वही ना। सूर्य सेन को 1934 में फांसी, और लाला लाजपत राय लाठी से मर गए थे 1988 में। 28 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928। और कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ? कल अधिवेशन है, ज्यादा है, कल देखिएगा। बहुत देखना 10 को देखिएगा ना, 12 तक देखिए, 12 को है बस। 7 तक देख लीजिए, थोड़ी एक बार कल खत्म कर लिया ना, वो एक बार में घूमो नहीं करेगा, नहीं होगा एक बार में। अच्छा तो 10 को देख नहीं लेते लगता है। 10 को देख लीजिए, 7 को देख लीजिए, सूरत तक, सूरत तक देख लीजिए। तो पहले तो कलकत्ता, मुंबई। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक 53 है, जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ है। तो हम पहला अधिवेशन बोलेंगे, आपको सन बताना है कि कहाँ मतलब हुआ था और जगह।
तो पहला हुआ था 1885। ये तो ऐसे ही एक एक साल बढ़ाते जाइएगा। जगह बता दीजिएगा कि पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में। दूसरा कोलकाता, दूसरा हुआ है कोलकाता में, दूसरा हुआ है कोलकाता में, तीसरा हुआ है मद्रास, तीसरा हुआ है मद्रास, चौथा हुआ है इलाहाबाद, चौथा हुआ है इलाहाबाद में, पांचवा हुआ है बम्बई, पांचवा हुआ है बम्बई, पांचवा हुआ है बम्बई, और पहला भी हुआ है बम्बई, और पांचवा भी हुआ है बम्बई, छठा हुआ है कोलकाता, और दूसरा भी हुआ है कोलकाता, छठा भी कोलकाता और दूसरा भी कोलकाता, सातवां हुआ है नागपुर, सातवां हुआ है नागपुर, आठवां हुआ है इलाहाबाद, आठवां हुआ है इलाहाबाद, नौ चौथा भी इलाहाबाद और आठवां भी इलाहाबाद, मतलब डबल कर लीजिए। नौवां हुआ है लाहौर, नौवां हुआ है लाहौर, 10वां हुआ है मद्रास, 10वां हुआ है मद्रास, चौथा कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में। और सातवां, तीसरा मद्रास, आठवां इलाहाबाद, नौवां और 10वां मद्रास, तीसरा मद्रास, दूसरा तो गया कोलकाता में हुआ। अब देख लेते हैं कोलकाता। अब देख लेते हैं पहला का अध्यक्ष कौन थे। तो पहला अधिवेशन का अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी, पहला अधिवेशन का अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहला अधिवेशन का अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 में। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन का अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। एक पहला हिंदू, फिर फारसी, फिर फिर अंग्रेजी। तो तीसरा हुआ था मद्रास में, जिसका अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा का अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। चौथा कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। हाँ, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। चौथा में अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। पारसी। अब पांचवा का कांग्रेस के, हाँ, कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन का अध्यक्ष थे सर विलियम बेडनबर्न। कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन का अध्यक्ष थे विलियम बेडनबर्न। छठा का अध्यक्ष थे सर फिरोज शाह मेहता। और सातवां के थे चार्लो। सातवां के नागपुर में हुआ था आनंद चार्लो। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला और आठवां व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी दूसरा और नौवां में दादा भाई नौरोजी। 10वां में थे अल्फ्रेड वेब। 10वां में थे अल्फ्रेड वेब। वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। वेब के बारे में है, ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। तो बताइए चौथा में अध्यक्ष कौन थे? चौथा में सही बोला है, जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे। और सातवां में कौन थे? सातवां में हो गया पी आनंद चार्लो। सातवां में जो कि नागपुर में हुआ था अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लो। याद रखिए। आठवां में कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 10वां में अल्फ्रेड वेब। 10वां में थे अल्फ्रेड वेब। 9वां में थे दादा भाई नौरोजी। 8वां में थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 5वां में थे विलियम बेडनबर्न। 5वां में विलियम बेडनबर्न। 5वां में विलियम बेडनबर्न। चौथा में जॉर्ज यूल। तीसरा में बदरुद्दीन तैयब, मद्रास में हुआ था। दूसरा में दादा भाई नौरोजी। पहला में तो सबको याद रहता है। छठा में फिरोज शाह मेहता। 5वां में विलियम बेडनबर्न। 5वां में विलियम बेडनबर्न। 5वां में विलियम बेडनबर्न। 5वां अध्यक्ष थे विलियम बेडनबर्न। 5वां अध्यक्ष थे विलियम बेडनबर्न हुआ था। हाँ, चौथा में यूले। छठा में आ जाएगा तो फिरोज शाह मेहता। छठा में आएगा तो फिरोज शाह मेहता। चलिए आगे 11 से कल पढ़ेंगे।